नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 60 सेकंड में देखिए खबरों की पड़ताल तह तक। दरभंगा के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। यहां तक कि कुशेश्वर स्थान भी बाढ़ के पानी में डूब गया है। जरूरी दस्तावेजों को पानी से बचाने के लिए बक्से में रखा जा रहा है। थाना अध्यक्ष के कमरे में पानी भरा हुआ है तो वायरलेस रूम से लेकर एक एक कमरा बाढ़ के पानी की चपेट में है। 1 इंच जगह नहीं है जहां पानी नहीं जमा हो। बेंच, डेस्क से लेकर चौकी तक पानी में है। कागजातों को बक्से में बंद करके उसी बेंच, डेस्क के ऊपर रखा जा रहा है। यहाँ तैनात जवानों से लेकर फरियादियों तक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हर साल जब मानसून का समय आता है तो कमला नदी में अचानक ऐसा बाढ़ आता है कि कुशेश्वर स्थान थाना पानी पानी हो जाता है। तो मानसून के इन 3-4 महीनों के दौरान थाने में तैनात जवानों को एक एक पल गुजारना मुश्किल हो जाता है। और बाढ़ के पानी प्रवेश करते ही हम लोग सारे संचिका के ऊपर के स्थान पर जहाँ पर रूम है वहाँ पर लेकर के चले आए हैं सुरक्षित। हर साल कुछ यही स्थिति होती है। सैलाब ने एक बार फिर कुशेश्वर स्थान के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बरसात के मौसम में बकरा नदी कहर ढा रही है। बहाव के रास्ते में पड़ने वाले गांव, गली, मोहल्लों और मकान का नामो निशान नदी मिटाती जा रही है। अब तक सैकड़ों एकड़ उपजाऊ खेत नदी में विलीन हो चुके हैं। दर्जनों घर ध्वस्त हो चुके हैं। अब बारी है वार्ड नंबर 9 की। सामने खतरा देखकर ग्रामीण खुद अपने हाथों से अपने घरों को तोड़ रहे हैं। कोशिश है कि जो कुछ बच सकता है बचा लिया जाए। हर साल बकरा नदी कुछ इसी कदर कहर मचाती है। कभी गांव के गांव का नामो निशान मिटा देती है तो कभी गली मोहल्लों को तहस नहस कर देती है। अब जब आशियाने के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया तो ग्रामीण उसे अपने हाथों से तोड़ने को मजबूर हो गए हैं। नदी सब कुछ मिटाने पर तुली है। ऐसे में बस्ती के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। जिन घरौंदों को पूरी जिंदगी गुजारने के लिए बनाया था आज खुद उसके टुकड़े करने पड़ रहे हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ के जहाज घाट गंगा तट पर स्नान करने के दौरान 4 युवक गंगा नदी में डूब गए। इनमें से एक युवक की जान तो बच गई लेकिन 3 युवक गंगा में डूब गए। एक का शव मिल गया है, बाकी 2 की तलाश की जा रही है। बचकर निकले युवक का कहना है कि देर रात सभी सोमवारी को लेकर गंगा स्नान करने के लिए आए थे। डूबने वाले युवकों में सौरभ कुमार, मुकेश कुमार और राहुल कुमार है, जबकि बचने वाले युवक का नाम गौरव है। जिन 3 युवकों की तलाश की जा रही है वो तीनों नाथनगर के रहने वाले हैं। एसडीआरएफ की टीम डूबे युवकों की तलाश में जुट गई है। मुकेश का शव देखने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बरसात के मौसम में नदियों में धार तेज हो जाती है लेकिन कुछ लोग इसकी परवाह नहीं करते। अजगैबीनाथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसका खामियाजा युवकों को भुगतना पड़ा। रविवार को हुई भारी बारिश के बाद गुजरात के कई इलाकों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश ने गुजरात का क्या हाल कर दिया है। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। शहर शहर गांव गांव ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि 12 तालुकों में 12 घंटे की अवधि के दौरान 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। अकेले राजकोट के लोधिका ताल्लुक में 180 मिलीमीटर बारिश हुई है। छोटा उदयपुर के कवंत तालुका में 161 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि जामनगर के कलाबाड़ में 142 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि वलसाड़ के कपराड़ा में 129 मिलीमीटर बारिश हुई है। बोटाद, दाहोद, पंचमहल, वडोदरा, अरावली और गिर सोमनाथ जिले के क्षेत्रों में इस कदर बारिश हुई है कि निचले इलाकों में पानी भर गया है और हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के लखीमपुर खीरी में पहाड़ों पर हुई बरसात की वजह से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लखीमपुर के निगासन से आई ग्राउंड जीरो की इन तस्वीरों को देखकर आप यहां की स्थिति का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। बताया जा रहा है कि बनवासा बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने से लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। न सिर्फ शारदा बल्कि घाघरा और मुहाना नदियों में पानी बढ़ने से निचले इलाकों में कटान होने लगा है।
खास बात यह है कि 1 महीने के अंदर 40 से ज्यादा मकान शारदा में समा भी चुके हैं। अब हम लोग देखो दरिया मत है, ये ठोकर लगाने आई, कहीं बल्ली गाड़ दही, कहीं बालू थोड़ा भर दही, बस चला जाही। हर साल सैकड़ों परिवारों के आशा ने यूं ही नदी में समा जाते हैं। धनबाद में इलाज के दौरान महिला मरीज की मौत के बाद प्राइवेट अस्पताल में मरीज के परिजनों ने जमकर बवाल काटा। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के ट्रायंगल नर्सिंग होम में वासेपुर के मरीज को भर्ती कराया गया था, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। इसी बीच देर शाम उसकी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर जी चैटर्जी पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। मरीज की मौत के बाद नाराज लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की, साथ ही डॉक्टर की जगह कंपाउंडर से इलाज करवाने और इलाज के नाम पर मरीज पर टेस्टिंग किए जाने का भी आरोप लगाया। हंगामे की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, तब जाकर मामले को शांत कराया गया। परिजनों का कहना है कि सुबह से भर्ती कराए थे, फिर भी जो है इलाज के लिए कोई डॉक्टर नहीं आया और उसका एक लिखित दिए हैं और डॉक्टर चटर्जी के विरुद्ध में FIR दर्ज हो रहा है। परिजनों की लिखित शिकायत के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। रिम्स में जूनियर डॉक्टरों की गुंडागर्दी एक बार फिर सामने आई है। अस्पताल में रामगढ़ की मरीज अनीता देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद डॉक्टर मरीज के परिजनों की ओर से माफी मांगे जाने के बाद ही डेड बॉडी देने पर अड़ गए। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद जब मृतक के परिजन माफी मांगने गए तो पुलिस के सामने ही जूनियर डॉक्टरों ने जमकर मरीज के परिजन की धुनाई कर दी। जानकारी के मुताबिक पीजी डॉक्टर हिमांशु शेखर की ओर से मरीज के परिजनों की जमकर पिटाई की गई और उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। झारखंड पुलिस नक्सलियों पर लगाम लगाने में जुटी है। इसी कड़ी में गुमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने MJJM झांगुर ग्रुप के सुप्रीमो का दाहिना हाथ मुनीफ अंसारी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक AK-56 बरामद किया गया है। हालांकि इस दौरान MJJM झांगुर ग्रुप का सुप्रीमो रामदेव राव भागने में सफल रहा। दरअसल रविवार को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रामदेव अपने 3 साथियों के साथ जिले में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इसी सूचना पर पुलिस ने घाघरा पेट्रोल पंप के पास मोर्चा संभाल लिया और जैसे ही कार मौके पर पहुंची, पुलिस ने घेराबंदी कर दी। हालांकि इस दौरान रामदेव समेत 3 उग्रवादी भागने में सफल रहे, लेकिन मुनीफ अंसारी को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस मुनीफ से पूछताछ में जुटी है ताकि बाकी लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। हाल के दिनों में पुलिस के लिए अंसारी की गिरफ्तारी बड़ी सफलता मानी जा रही है। जमाना कितना भी मॉडर्न हो जाए, कुछ लोग पुराने ख्यालों में ही जी रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला है सुपौल में, जहां प्रेम प्रसंग से नाराज एक लड़की को जान से मारने की तैयारी थी, लेकिन लड़की किसी तरह भागने में सफल रही। लड़की को सुपौल पुलिस अपने साथ ले गई। दरअसल सुपौल के बसबिट्टी गांव की रहने वाली लड़की गांव के ही दूसरे वार्ड में रहने वाले लड़के से प्यार करती थी। लड़का फिलहाल दिल्ली में रहता है, लेकिन 2 दिन पहले गांव आया था। जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने लड़की से फोन करवाकर लड़के को बुलवाया और घर में बांधकर पिटाई कर दी। हालांकि पुलिस को जानकारी मिलने के बाद लड़के को छुड़ाया गया। बाद में रात को लड़की के परिजनों ने हॉरर किलिंग का प्लान बनाया, लेकिन चकमा देकर लड़की फरार हो गई। 4 आदमी था तो 2 आदमी को मेरे पापा को बोला कि आप चले जाइए, तो हमको घरे पे शक हो गया था कि ये लोग हमको मारने के लिए ले जा रहा है, क्योंकि 10-11 बजे कहाँ ले जाएगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। बिहार में 5 साल से शराबबंदी कानून लागू है। शराब के कारखाने बंद हैं, लेकिन शराब और शराब कारखाने चल रहे हैं। नकली और जहरीली शराब पीने से लोग मर भी रहे हैं, लेकिन यहाँ नकली शराब के कारखाने भी चल रहे हैं।
मधेपुरा पुलिस ने 1 महीने के भीतर 2 शराब कारखानों का खुलासा किया है। नया मामला जिला के उदाकिशुनगंज अनुमंडल अंतर्गत चौसा थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने चौसा थाना क्षेत्र के भटगामा में एक निजी जमीन में चल रहे नकली विदेशी शराब के फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने यहां से भारी मात्रा में निर्मित नकली शराब, स्पिरिट बोतल, रंग, शराब कंपनी का स्टिकर, ढक्कन आदि बरामद किया है। एसपी ने शराब के खिलाफ अभियान में इसे बड़ी सफलता माना है। अपनी ही जमीन पे कुछ उपकरणों को लगा करके वहाँ पे शराब को बना रहे थे, तो इसमें भारी मात्रा में वहाँ कच्चा माल मिला है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, तस्करों पर दबिश दे रही है, गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन फिर भी धंधेबाज बाज नहीं आ रहे। गढ़वा के सुंडीपुर तक जाने वाली ये सड़क झारखंड को बिहार से जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकती है, लेकिन पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग के बीच खींचतान की वजह से न सड़क पर से बिजली के खंभे हट रहे हैं और न ही इस रास्ते पर मुसाफिरों का सफर सुखमय होने का नाम ले रहा है। हर दिन जब गाड़ियां गुजरती हैं, तो बिजली के खंभों के पास से ड्राइवर को बड़ी सावधानी के साथ स्टीयरिंग को मोड़ना पड़ता है, वरना सावधानी हटी तो दुर्घटना तय है। इसी रास्ते से होकर दिन रात मुसाफिरों से लदी गाड़ियां दौड़ती भागती रहती हैं, लेकिन थोड़ी सी भी चूक हुई और तेज रफ्तार गाड़ियों की टक्कर इन खंभों से हुई तो समझिए मौत को न्योता मिलना तय है। इस सड़क पर कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं, लेकिन न बिजली विभाग सबक ले रहा है और न ही पीडब्ल्यूडी। करोड़ों रुपए खर्च कर मझियाओं को कांडी से जोड़ने के लिए सड़क बन रही है, लेकिन बिजली के खंभों से परेशानी अब भी बनी हुई। सिस्टम में बैठे लोग कितने लापरवाह हो सकते हैं, उसकी तस्दीक करती ये तस्वीर। सड़क किनारे अकेली बैठी ये लड़की बच्चों का भविष्य संवारती थी, लेकिन आज अपने भविष्य के बारे में इसे पता नहीं है। गोड्डा में सदर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से ये स्थिति बनी है। अस्पताल में भर्ती मानसिक रूप से बीमार लड़की आज अस्पताल से बाहर निकल गई। रविवार को काफी देर तक वो सड़क किनारे अकेली बैठी रही। हालांकि बाद में जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो फिर उसे सदर अस्पताल लाया गया। प्राइवेट स्कूल में शिक्षक रही प्रिया भगत की मानसिक स्थिति खराब हो गई। परिजनों ने भी सदर अस्पताल में भर्ती कराकर पल्ला झाड़ लिया। बाद में प्रिया भगत के हंगामा करने पर अस्पताल में एक महिला पुलिसकर्मी की तैनाती की गई थी, लेकिन बाद में उसे भी हटा दिया गया। भला हो कुछ लोगों ने सड़क किनारे बैठी प्रिया को देख लिया, नहीं तो अगर कहीं दूर निकल गई होती तो फिर तलाश करना भी मुश्किल होता। गया में पिछले दिनों ईसाई धर्म अपनाने वाले महादलितों में करीब 30 लोगों ने घर वापसी कर ली है। हिंदू जागरण मंच की पहल पर नैली पंचायत के दुबहल गांव के महादलितों ने फिर से हिंदू धर्म अपनाते हुए शपथ ली है कि वे अब हिंदू संस्कृति से ही जुड़े रहेंगे। हिंदू जागरण मंच ने इन लोगों को भगवा वस्त्र, हनुमान चालीसा और लॉकेट देकर सम्मानित किया। साथ ही महिलाओं को साड़ी देकर सम्मानित किया गया। संस्था से जुड़े लोगों ने कहा कि अंधविश्वास का जाल फैलाकर और लालच देकर भोले भाले लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। मौजूद जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, उन्होंने यह शपथ लिया है कि आगे से वो ईसाई धर्म नहीं मानेंगे। स्थानीय लोगों की माने तो लालच देकर और पैसे के बल पर गरीबों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिसमें कई स्थानीय लोग भी शामिल हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान देश की सुरक्षा के साथ साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी खूब निभाते हैं। इसी कड़ी में टोंक के देवली की 9वीं और 6ठी बटालियन के परिसर में जवानों ने पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया। में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण प्रोग्राम चलाया गया। इसके तहत सीएसएफ के जवानों ने, अधिकारियों ने, परिवारजनों ने और शिक्षा विभाग, स्थानीय प्रशासन, पुलिस, मीडियाकर्मी, चिकित्सा विभाग के संबंधित कर्मचारी आदि ने यहाँ पे भाग लिया और लगभग 1500 वृक्ष यहाँ लगाए गए हैं। इस मेगा ट्री प्लांटेशन अभियान में सीआईएसएफ परिसर में गुलमोहर, नींबू, इमली, अशोक, नीम, जामुन, शीशम, बांस, बोगनविलिया और बेल के साथ साथ कई तरह के छायादार और औषधीय पौधे लगाए गए। खास बात यह है कि इन पौधों को लगाने वाले जवानों ने सभी 1580 पौधों को बचाए रखने का संकल्प भी लिया।
गुजरात के डांग में फिर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। यहाँ के गिरिमाल झरना, जिसे गिरा वाटरफॉल्स भी कहा जाता है, उसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। 250 फीट की ऊंचाई से गिरने वाले गिरा वाटरफॉल्स को गुजरात का न्यागरा भी कहा जाता है और मॉनसून के सीजन में इसे देखने के लिए गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से लोग जमा होते हैं। बहुत ही प्लीजेंट एंड बहुत ही खुशनुमा एटमॉस्फेयर है और सभी लोग कोऑपरेटिव है और डेवलपमेंट भी अच्छा खासा हो गया है पहले से। पर्यटकों से डांग गुलजार तो हो रहा है, लेकिन यहाँ आने वाले लोग जिस तरह से कोरोना के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना कभी भी विकराल रूप अख्तियार कर सकता है। कोरोना के तीसरे लहर की आशंका है। ऐसे में पूजा पाठ को लेकर भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं। समस्तीपुर के थानेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार को जिला प्रशासन ने सावन की पहली सोमवारी पर कोरोना के खतरे को देखते हुए बंद कर दिया, जिसके चलते मेन गेट पर ही श्रद्धालु पूजा अर्चना करते दिखे। कोरोना गाइडलाइन के बावजूद मधेपुरा के सिंहेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। इस दौरान ना तो किसी के चेहरे पर मास्क दिखा और ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ धाम का पट बंद कर दिया गया। मंदिर के चारों ओर बैरिकेटिंग कर पुलिस बल की तैनाती की गई। लखीसराय में इस बार सावन के मौके पर मेले का आयोजन नहीं किया गया है। पूजा भी मंदिर के दरवाजे तक ही सीमित है। हालांकि सुबह में थोड़ी देर के लिए मंदिर का पट खोला गया था, लेकिन फिर बंद कर दिया गया। पूर्णिया के शिवालयों में भक्तों की भीड़ दिखी। अधिकांश श्रद्धालुओं के चेहरे पर ना तो मास्क था और ना ही वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे। झारखंड सरकार ने भी मंदिरों को बंद करने का निर्देश दिया है। कई जगह इसका पालन हुआ तो कई जगह लोग नियम तोड़कर पूजा करते दिखे। रांची में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा के लिए पहाड़ी मंदिर पहुंचे। हालांकि संक्रमण को देखते हुए सभी प्रमुख शिव मंदिरों में पुलिस का पहरा है। बैरिकेटिंग की गई है। कई मंदिरों में ऑनलाइन वर्चुअल पूजा और दर्शन की व्यवस्था की गई है। बोकारो के चेचका धाम मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु जुटे। हालांकि मंदिरों को पूरी तरह बंद रखने का निर्देश है। देवघर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला दूसरे वर्ष भी स्थगित कर दिया गया है। श्रद्धालुओं के आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। सीमावर्ती इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं शिवगंगा में बैरिकेटिंग के साथ साथ मंदिर के चारों मुख्य द्वार को भी बंद कर दिया गया है। सिमडेगा के शहरी क्षेत्र से सारण मंदिर में सावन की पहली सोमवारी पर लोगों ने पूजा अर्चना की। यहां ओडिशा के देवव्यास नदी से जल लेकर पहुंचे युवकों ने भगवान का जलाभिषेक किया। सावन के महीने में देवघर में लाखों की भीड़ लगती थी। खासकर सोमवार को तो अन्य दिनों से दोगुने लोग पहुंचते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला दूसरे साल भी स्थगित कर दिया गया। श्रद्धालुओं के आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। सीमावर्ती इलाकों में बॉर्डर को सील कर दिया गया, तो वहीं शिवगंगा में बैरिकेडिंग के साथ साथ मंदिर के चारों मुख्य द्वार को भी सील कर दिया गया है। पुलिस बलों की यहां प्रतिनियुक्ति कर दी गई है ताकि श्रद्धालुओं को बाबा मंदिर में प्रवेश करने से रोका जा सके। सुरक्षा को लेकर के सभी तरफ हमारे फोर्स लगे हुए हैं, ऑफिसर्स लगे हुए हैं और सरकार की जैसे आदेश है कि कोरोना को लेकर के मंदिर बंद है, उसको देखते हुए डेल्टा वेरिएंट को देखते हुए हम लोग सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी की। दरअसल कोरोना के तीसरे लहर की आशंका जताई गई है। ऐसे में सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। कतार में बच्चियां और महिलाएं, ये नजारा है झारखंड के धनबाद का, जहां सावन के मौके पर भक्तों ने गाने बजाने के साथ शिवजी की कलश यात्रा निकाली है। धनबाद की महिलाओं ने कुल 291 कलश के साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक का आरंभ किया। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति होती है, इसलिए कुंवारी कन्याएं भोलेनाथ के लिए विशेष रूप से व्रत रखती हैं। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है, कुछ ऐसे ही नारों के साथ रविवार को कांवरियों की टोली शिव गणेश मंदिर के लिए निकली, जिसमें दूर दूर तक महिलाएं ही नजर आ रही थी। इस मौके पर कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें इलाके के सभी श्रद्धालु शामिल हुए। चूँकि सावन की शुरुआत रविवार से हुई है, इसलिए सावन में 4 सोमवार हैं। सोमवार को विशेष पूजा अर्चना की जाती है।
और नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इक्का, शहीद बिरसा उरांव और शहीद विश्राम मुंडा शामिल है। जिले में आज भी इन शहीदों को पूरा सम्मान दिया जाता है, लेकिन सरकारी विभाग में ये शहीद शायद गुमनाम है। सिसई के रहने वाले बिरसा उरांव करगिल युद्ध में 2 सितंबर 1999 को शहीद हुए थे। वो बिहार रेजिमेंट में हवलदार के पद पर तैनात थे। शहीद होने के बाद बिरसा उरांव के परिवार को ना तो घर मिला, ना जमीन और ना ही परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी। वहीं शहीद लांस नायक जॉन अक्सटियस इक्का के परिवार की भी यही हालत है। आज भी परिवार सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित है। ऐसे में शहीदों का परिवार आज भी सरकार की ओर से मदद का इंतजार कर रहा है। कोरोना के तीसरे लहर की आशंका है। ऐसे में पूजा पाठ को लेकर भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं। समस्तीपुर के थानेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार को जिला प्रशासन ने सावन की पहली सोमवारी पर कोरोना के खतरे को देखते हुए बंद कर दिया, जिसके चलते मेन गेट पर ही श्रद्धालु पूजा अर्चना करते दिखे। कोरोना गाइडलाइन के बावजूद मधेपुरा के सिंहेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। इस दौरान ना तो किसी के चेहरे पर मास्क दिखा और ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ धाम का पट बंद कर दिया गया। मंदिर के चारों ओर बैरिकेडिंग कर पुलिस बल की तैनाती की गई। लखीसराय में इस बार सावन के मौके पर मेले का आयोजन नहीं किया गया है। पूजा भी मंदिर के दरवाजे तक ही सीमित है। हालांकि सुबह में थोड़ी देर के लिए मंदिर का पट खोला गया था, लेकिन फिर बंद कर दिया गया। पूर्णिया के शिवालयों में भक्तों की भीड़ दिखी। अधिकांश श्रद्धालुओं के चेहरे पर ना तो मास्क था और ना ही वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे। झारखंड सरकार ने भी मंदिरों को बंद करने का निर्देश दिया है। कई जगह इसका पालन हुआ तो कई जगह लोग नियम तोड़कर पूजा करते दिखे। रांची में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा के लिए पहाड़ी मंदिर पहुंचे। हालांकि संक्रमण को देखते हुए सभी प्रमुख शिव मंदिरों में पुलिस का पहरा है। बैरिकेडिंग की गई है। कई मंदिरों में ऑनलाइन वर्चुअल पूजा और दर्शन की व्यवस्था की गई है। बोकारो के चेचका धाम मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु जुटे। हालांकि मंदिरों को पूरी तरह बंद रखने का निर्देश है। देवघर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला दूसरे वर्ष भी स्थगित कर दिया गया है। श्रद्धालुओं के आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। सीमावर्ती इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं शिवगंगा में बैरिकेडिंग के साथ साथ मंदिर के चारों मुख्य द्वार को भी बंद कर दिया गया है। सिमडेगा